मैं सिस्टर प्रतिमा, मेरी तरफ से आप सबों को जय यीशु। जब से मैं प्रार्थना भवन में आई हूँ, मैंने माता मरियम के भक्ति को और अधिक देखा है। मैंने माता मरियम में विश्वास करने वाले भक्तों को और अधिक देखा है और मेरा विश्वास माता मरियम के ऊपर और अधिक बढ़ गया और मैं माँ की भक्ति में और अधिक बढ़ने लगी हूँ और माँ को और अधिक प्यार करने लगी हूँ, क्योंकि जब से मैं प्रार्थना भवन में आई, यहाँ पर आए हुए सभी भाई बहनें, जितनी भी लोग प्रार्थना में आते हैं, रात्रि जागरण में आते हैं, रविवार की प्रार्थना में भाग लेते हैं, उनका विश्वास को देख करके मैंने अपने विश्वास को और अधिक बढ़ते हुए देखा है, क्योंकि यहाँ पर माता मरियम सचमुच में कार्य कर रहे हैं। माता मरियम सचमुच में इस पवित्र भूमि पर क्रियाशील है। माता मरियम सचमुच में अपने बेटे यीशु से प्रार्थना करके हमारे लिए चमत्कार कर रही है। और जब हम यहाँ के लोगों से मिले, यहाँ के लोगों से बातें किए, तो उन्होंने अपने गवाही को दिया। माता मरियम ने किस प्रकार उनके जीवन में चमत्कार किए हैं, चिन्ह किए हैं और उनको आशीष दिया है। कुछ महीने पहले एक भाई ने अपनी गवाही दी। आप जो मेरे पीछे गोरोटो देख रहे हैं, इसी जगह पर एक भाई बैठ करके प्रार्थना कर रहा था और वो इस प्रकार प्रार्थना कर रहा था कि प्रार्थना भवन की माँ मरियम मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना भवन की माँ मरियम मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। ऐसे वो प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करते करते वह आगे की ओर बढ़ता है और वहाँ पर जो पानी है उस पानी से अपने हाथ को ऐसे मलने लगता है। तो उसके हाथ में एक ट्यूमर जैसे था, एक लम जैसे बड़ा सा हो गया था और वो प्रार्थना बोलते बोलते वो पानी को लिया हाथ में और वो मलने लगा। रात बीत गई, सुबह हुई, उस भाई ने अपने हाथ को चेक ही नहीं किया और कैसे माता मरियम ने उनके हाथों को स्पर्श किया, कब किया स्पर्श, कब चंगाई दिया, उन्हें पता ही नहीं चला। और वो भाई कहते हैं, बड़ी खुशी के साथ बता रहे थे कि मैं कल परसों ही प्रार्थना किया और आज मैं देखता हूँ कि मेरे हाथों में वो ट्यूमर नहीं है, वो ट्यूमर गायब हो गया है। तो माता मरियम ने अपनी मध्यस्थता के द्वारा, उस बेटे के विश्वास के द्वारा उनको चंगाई दिया। इसे सुन करके मैंने अपने विश्वास को बढ़ते हुए देखा और मैं कहती हूँ आपसे कि मेरे परिवार में भी मेरी माँ इतनी प्रार्थना वाली है। उनके प्रार्थना के द्वारा ही आज मैं एक धर्म बहन बनी हूँ। उनकी प्रार्थना के द्वारा ही आज मैं धर्म बहन बन करके आपके सामने खड़ी हूँ। मेरी माँ माता मरियम की भक्त है और वो रात रात को उठ करके प्रार्थना करती है। अभी तक उसी भक्ति में वो बनी हुई है, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है। और माँ मुझे बता रही थी कि मैं बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए विशेष करके नाम याद कर विनती बोलती हूँ और रोज़री माला प्रार्थना करती हूँ, वचनों को पढ़ती हूँ और ऐसे प्रार्थनाओं से आज आप लोग प्रभु के कार्य में हो। तो माँ की ये विश्वास को मैंने देखा। माँ हमारे लिए हर दिन हर रोज़ नाव याद कर बिनती माँ के निष्कलंक हृदय में समर्पित करती है और हमारे लिए प्रार्थना करती है ताकि बच्चे प्रभु से जुड़े रहे, बच्चे दुनिया में ना भटके। इसलिए माँ बताती है कि मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार से प्रार्थना करती थी और करती हूँ। प्यारे मित्रों, मैं माता मरियम के बारे में बहुत सारे आशीष अपने जीवन में मैंने ग्रहण किया है और मैंने महसूस किया है। और विशेष करके जब मैं यहाँ पर आई तब मैंने देखा कि माता मरियम किस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करते हैं। हमारे साथ एक बहन है, उस बहन को एक अजीब सा डर लगा रहता था, एक डर था उसके अंदर में और वो लोगों का सामना नहीं कर पाती थी, लोगों से देख करके बातें नहीं कर पाती थी। तो उस बहन ने
माँ मरियम की शरण लिया और माँ से वो प्रार्थना करने लगी। साथ ही साथ फादर जी ने भी उनका मदद किया, उनके लिए प्रार्थना किया और वो बहन को एक आंतरिक चंगाई मिली। और वो बहन मुझसे शेयर कर रही थी कि जब से मैंने इस प्रार्थना भवन में कदम रखा है, सचमुच में माँ मरियम यहाँ पर क्रियाशील है और उन्होंने मेरे भी जीवन में कार्य किया है। और वो बताती है कि मुझे अब डर नहीं लगता है। जब मैं लोगों को देखती हूँ तो मुझे जो फील होता था, एक अलग सा एक बुराई का महसूस होता था, वो फीलिंग्स माता मरियम ने हटा दिया है। वो जो बुराई की और आकर्षण था, उस बात से माता मरियम ने उन्हें चंगाई दिया। और वो आज कहती है कि माता मरियम ने मुझे हिम्मत दिया, माता मरियम ने मुझे शक्ति दिया, माता मरियम ने मुझे लोगों को देख करके बातें करने के लिए शक्ति दिया और ये कृपा दिया। तो ये उस बहन का अनुभव है। प्यारे मित्रों, माता मरियम कहीं ना कहीं हमारे साथ में हमारी सहेली बन करके रहती है। कहीं ना कहीं माता मरियम हमारे लिए निरंतर मध्यस्थता करती है अपने बेटे यीशु से और अनगिनत आशीषों को हमारे जीवन में वो प्रदान करती है। ये तभी होगा जब हम विश्वास करेंगे, तभी हम माँ के इन आशीषों को हम महसूस कर पाएंगे अपने जीवन में। प्रिय मित्रों, मैं और एक गवाही आपके सामने रखना चाहती हूँ। जब मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया था तो मैं बहुत घबराई हुई थी और पता नहीं, मैं पढ़ाई में उसमें कमज़ोर थी और पता नहीं मेरा रिज़ल्ट कैसे होगा नहीं होगा, ये सोच करके मुझे एक डर सा लगा रहता था। मुझे डर के मारे बुखार हो जाता था। तो पापा से इतना डर था कि कहीं पापा मुझे घर से ना निकाल दे, क्योंकि पापा हमें डराते थे कि यदि किसी का रिजल्ट ख़राब हुआ है, बिगड़ गया है, तो उसे घर में मैं रहने नहीं दूंगा, उसे घर से निकाल दूंगा। तो ये सोच करके मेरे अंदर में डर बना रहता था। तो जब मैंने 10th का रिजल्ट को देखा तो मैंने माता मरियम से जो प्रार्थना किया था, माता मरियम से जो मैंने निवेदन किया था, माँ ने मेरी प्रार्थना को सुना। मैं इस प्रकार प्रार्थना करती थी। हर दिन मैं 4 रोज़री प्रार्थना करती थी और याद कर विनती दोहराती थी। और जिस प्रकार माता मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए, तो इन वचनों को मैं दोहराते हुए प्रार्थना करती थी। माता मरियम ने मेरी प्रार्थना सुनी और मुझे अच्छे नंबरों में पास किया। तो इस प्रकार से माँ के द्वारा पाया हुआ अनगिनत आशीषें हैं जीवन में। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम माँ को अपने जीवन में जगह दें, अपने घरों में जगह दें, ताकि माँ हम सबके लिए आशीष का स्रोत बने, हम सबके लिए माँ मध्यस्थता करे। उन बच्चों से मैं विशेष निवेदन करती हूँ जो अभी तक माँ के मध्यस्थता को अनुभव नहीं किए हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप भी माँ की मध्यस्थता मांगे और बहुत सारे आशीषों को ग्रहण करें। आप सबों को जय यीशु।